सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को फिजिक्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आने की चांसेस है। ठीक है, यहां से आई होप प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि यहां से 100% आप सभी का बोर्ड परीक्षा में यहां से क्वेश्चन तो 8 से 10 आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप 20 ये फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है। यहाँ पे केवल आप सभी को 8 ही शो होता होगा, मतलब कि 8 ही दिखाई देता होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ये कम है। इसके बाद रब करके फिर आप सभी को 12 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आखिर वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैं आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को कहां से लेना है इसका मैं मतलब कि पहले बता देता हूं कि अगर इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को विद्यादानी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वहां से आप लोगों को इसका जो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके आंसर का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग ऑफलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं, किन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग वहां से भी इसका मतलब कि आंसर देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके ही जाइएगा। ठीक है, ये टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भैया मुझे फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, ताकि उतना ही क्वेश्चन पढ़ के हम लोग अच्छे नंबर को अचीव कर सके। ठीक है, केमिस्ट्री का भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग विद्यादानी पे मतलब कि प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर वीडियो सेक्शन में जाइएगा, या फिर आप लोग यूट्यूब पे सीधा सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 विद्यादानी। ठीक है, बिहार बोर्ड इस टाइप से सर्च कीजिएगा, लेकिन विद्यादानी लगा दीजिएगा तो आप लोगों को मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का ये मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को फिजिक्स का लाया हूं। ठीक है, केमिस्ट्री का आप लोगों को इसके मतलब कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहां से भी आप लोग सीधे जाके देख सकते हैं कि आखिर वो केमिस्ट्री का कौन सा 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि उतना ही पढ़ के हम लोग अच्छे नंबर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो प्यारे बच्चों आप सभी का 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये भी 2 ही नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ इसमें 5 नंबर वाला भी मतलब कि क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लेकिन अधिकतर इसमें 2 ही मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से 8-10 आप लोगों को सीधे देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग पूछ सकते हैं कि भैया आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आखिर यहां से मिल ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं एनालिसिस करके लाया हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का डाटा निकाल के आप लोग देख भी सकते हैं। मैं पिछले 10 साल का डाटा निकाल के देखा हूं कि ये सब जो क्वेश्चन है बार बार हर एक साल रिपीट होते रहते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो कि 8 से 10 आप लोगों को दिख जाएंगे 20 क्वेश्चन में से। ठीक है, और आप लोगों को प्यारे बच्चों बनाना भी तो होता है 8 ही से 10 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन उसमें से बनाना होता है 2 नंबर वाला में। और अगर 5 नंबर वाला बात करें तो आप लोगों को 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से केवल आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि 70 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होता है। तो बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले ही सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा अभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप लोग क्या समझते हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, फर्स्ट ही चैप्टर का है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को डिफाइन करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द लॉरेंट्ज फोर्स, यानी लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज शंट, शंट क्या होता है, राइट इट्स 2 यूजेज, यानी इसका 2 इस्तेमाल कहां कहां होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को इसके बारे में बताना है। शंट तो लिखना है, ये शंट क्या होता है और इसका 2 यूजेज बताना है। ठीक है, कि शंट का आखिर कहां कहां यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि जो बार मैग्नेट होता है उसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन जो होता है, इसके बारे में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है व्हाट आर ईडी करंट। ठीक है, गिव 2 यूजेज, आप लोगों को ईडी करंट क्या होता है और इसका 2 इस्तेमाल आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में भी सीधे लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर है, क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो ये आप सभी का 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। आगे मैं 12 क्वेश्चन और लेकर आता हूं, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर चले जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, अंत में कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, जो कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं।
हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का 8 क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक है 8 क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर रेज, यानी लेजर रेज का 4 इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड ये क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोगों को 5-6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 ही डिफरेंस लिख सकते हैं तो काफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है राइट ब्रेस्टवेट लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये ठीक है। लाइट ऑफ जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है उसका जो ब्रेस्टवेट लॉ था उसके बारे में भी आप सभी को लिखना पड़ेगा कि आखिर उनका लॉ क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज पोलराइड राइट इट्स यूजेज, यानी क्या बोलते हैं पोलराइड क्या होता है और इसका यूजेज क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी आप सभी को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, डिफाइन मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन के बारे में लिखना है और इसका टाइप्स कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी आप सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। किसी भी 2 फॉलोइंग टर्म्स पे आप सभी को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया आप लोग देख सकते हैं। ग्राउंड वेव्स दिया रहेगा, स्काई वेव्स दिया रहेगा और एक होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा नहीं गया है, एक होता है थर्ड, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, स्पेस भी होता है, ठीक है, स्पेस वेव्स। तो ये तीनों पॉइंट दिया रहेगा, पहला हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा हो गया, तो तीनों में से किन्हीं 2 में से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 आप लोग लिख सकते हैं, स्काई वेव्स हो गया, फिर आप सभी का ये ग्राउंड वेव्स हो गया, फिर आप सभी का तीसरा जो है स्पेस वेव्स हो गया, तो तीनों में से किन्हीं 2 में से आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। तो यही चीज है, वही चीज इसमें भी है कि अगर आप लोगों को 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग 1-2 डिफरेंस लिख सकते हैं तो काफी है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप लोगों को 2 डिफरेंस से काम चलने वाला नहीं है, वहां पे आप लोगों को 5-6 डिफरेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में भी आप सभी को लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि इसका कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी दे दे तो वो भी आप सभी से आई होप बन ही जाएगा, ठीक है, उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल टाइप भी दे सकता है कि आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। अब मैं 4 क्वेश्चन और लेकर आता हूं जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का शायद उस समय 70 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, ठीक है, उतना मैं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 80 नंबर क्वेश्चन, राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है इसके बारे में भी आप सभी को लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स वेवलेंथ, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है और इनका फॉर्मूला क्या है ये भी आप सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप सभी का 2 ही नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, राइट गॉस लॉ और एंड प्रूव इट, क्या ये कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो क्वेश्चन नंबर 20 जो है यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को गॉस लॉ अगर लिखने के बारे में बोलते तो हो सकता है कि 2 ही नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका प्रूफ आ जाए, ठीक है, कि आप लोग गॉस लॉ को प्रूफ करें तो इसका जो आंसर है वो आप सभी का 5 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर इसका प्रूफ दे देगा गॉस लॉ का तो आप लोगों को 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन सिर्फ गॉस लॉ का डिफाइन पूछेगा, डिफिनीशन पूछेगा तो आप सभी को 2 ही नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो ये भी आप सभी का जो हुआ प्यारे बच्चों, जो इतना 20 जो यहाँ पे जो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप सभी का 2 नंबर में आने की तो काफी ज्यादा चांसेस है, और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हो सकता है प्यारे बच्चों आप लोगों को 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है यहाँ से। तो ये आप लोग इतना क्वेश्चन करके ही जाइएगा, अगर इससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, लेकिन प्यारे बच्चों इतना क्वेश्चन तो आप लोग करके जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन पहले इतना कर लेना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए तो प्यारे बच्चों ये रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, उन लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए तो ये खासकर वीडियो लाया गया है। लेकिन कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ भी लिए हैं, काफ़ी चैप्टर भी पढ़ लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, मतलब हुई है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हूँ। तो इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी
काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। अब बात आती है कि आखिर पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, सवाल सबके मन में आता होगा कि भैया पढ़ेंगे कहाँ से, इसके बारे में आंसर कहाँ से लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन टीचर मान लिया जाए कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हैं, स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर इसका आंसर मिल गया है तो आप लोग नोट्स वगैरह से पढ़ सकते हैं आसानी से। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे का पहले से नोट्स भी बना हुआ होगा, तो वैसा नोट्स में भी मतलब कि उस नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से बना हुआ होगा आप लोगों का हैंड रिटन नोट्स। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, नोट्स वगैरह कुछ ही नहीं बनाए, तो वैसे स्टूडेंट्स क्या काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग विद्यादानी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, सबके लिए मैंने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं किए हैं, नहीं अभी तक पढ़े हैं, नहीं नोट्स बनाए, वैसे स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग विद्यादानी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। कहां पे मिलेगा भैया, तो वो प्यारे बच्चों आप लोगों को पहले भी बताया, वो जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिलेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना पड़ेगा भैया, तो सर्च करना पड़ेगा प्यारे बच्चों VIDYADAYINI। ठीक है, विद्यादानी आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा वहां पे, और आप लोगों को प्ले स्टोर पे ये जो एप्लीकेशन है, ऐप जो है, आप लोगों को शो होने मतलब कि दिखाई देने लगेगा। तो वहां से आप लोग इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों पीडीएफ में इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो क्रैश कोर्स को मतलब कि खरीद चुके हैं, वहां से टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे मान लिया नहीं खरीदे हैं, तो आप लोगों को प्यारे बच्चों खरीदना पड़ जाएगा, तभी ये चीज पीडीएफ मिल पाएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन आप लोग ऑफलाइन वगैरह भी अगर आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हो सकता है कि मैंने फ्री में भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में इसका भेज दूंगा नोट्स वगैरह। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को इसके पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, कॉल वगैरह करना होगा कि भैया मुझे भेज दीजिए, देखेंगे जैसा कमेंट रहेगा वैसा मैं ये आगे का रिएक्शन लूंगा। ठीक है, तो अब मैं प्यारे बच्चों क्या काम करूंगा कि आप लोगों के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला भी लेकर आऊंगा, केमिस्ट्री का भी, सारा कुछ का। तो 2 नंबर वाला तो अपलोड है केमिस्ट्री का, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। कौन सा नंबर है भैया, ये नंबर यहाँ पे आप लोगों को प्यारे बच्चे शो हो रहा होगा। ठीक है, 7667140322, ये नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, सीधा हम ही से बात होगा, मेरे से ही बात होगा। ठीक है, ये नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है इसी वीडियो का। और आप लोग जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ जाते रहेगा। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो वहां से भी जुड़ जाइए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको फायदा हो भी रहा है। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।